मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है। दिल्ली में नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई परिवार नहीं है। मेरे अलावा बस मेरे दो दोस्त हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ पाता हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब अचानक मेरे फ़ोन पर एक मेल आई। उस मेल में लिखा था, प्रिय प्रशांत, आपके दादा दादी का एक पुराना घर गांव में स्थित है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि वह घर भूतिया है, लेकिन क्या आप इसे नया जीवन देने की कोशिश करना चाहेंगे? यह मेल मैंने पहली बार देखा था। मैं हैरान था क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था कि मेरे दादा दादी का कोई घर भी गांव में है। मैंने मेल में बताए गए गांव का नाम देखा और तुरंत अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसके बारे में और जानने का फैसला किया। फोन पर अपने दो दोस्तों अनिल और जितेंद्र को कॉल किया। मैंने उन्हें बताया कि हम एक रहस्यमयी हवेली का निरीक्षण करने जा रहे हैं। वे थोड़े चौंके, लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि हवेली का रूप बदलकर हम उसे एक होटल में बदल सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ गया। गांव का नाम था जमुनापुर और हवेली उसी गांव में स्थित थी। अगले ही दिन हम तीनों ने दिल्ली से गांव की ओर निकलने का फैसला किया। हवेली तक पहुंचने में 2 घंटे लगे और रास्ता काफी सुनसान और अजीब था। गांव से कुछ दूरी पर वह हवेली दिखी। बड़ी बड़ी खिड़कियां, झरझर दीवारें और हवेली के सामने घना जंगल जो एक रहस्यमयी एहसास छोड़ रहा था। हम तीनों ने अपनी गाड़ी को हवेली के पास खड़ा किया और अंदर जाने की तैयारी की। जितेंद्र ने कहा, यह जगह बहुत डरावनी लग रही है यार, यहां अकेले नहीं रहना चाहिए। अनिल ने मजाक करते हुए कहा, आत्माएं होंगी तो मुझे क्या, हम होटल बना रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराया, लेकिन अंदर से मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा था। हवेली के अंदर जाते ही गहरी शांति ने हमें घेर लिया। ऊपर से झूला हुआ बल्ब, दीवारों पर पड़ी धूल और कमरे में बिखरे पड़े पुराने फर्नीचर, सब कुछ बता रहा था कि यह हवेली कितने सालों से वीरान पड़ी है। हम तीनों ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। जितेंद्र ने कहा, यहाँ का माहौल बिल्कुल फिल्मी है, किसी हॉरर फिल्म का सेट जैसा। मैंने अनिल से कहा, देखो, हमें बस इसकी मरम्मत करनी है, इसे होटल में बदलना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। जब हम हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे तो एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो लगा जैसे कोई खिड़की से हवा आई हो, लेकिन आवाज बिल्कुल कुछ और थी, जैसे कोई धीरे धीरे हमारे पास आ रहा हो। अनिल ने घबरा कर कहा, यार, ये क्या था? कोई और तो नहीं है यहां? मैंने कहा, शायद कुछ नहीं, बस पुरानी जगह है, आवाजें आती हैं। लेकिन फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, मुझे कुछ महसूस हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे किसी ने हमारे पास से गुजरते हुए हमें छुआ हो। हमने उस दिन हवेली के बाहर रात बिताने का सोचा। बाहर का माहौल भी अजीब था, हवा में गहरा सन्नाटा था। रात का समय होता जा रहा था और अंधेरे में यह हवेली और भी डरावनी लगने लगी। जब हम तीनों खाना खाकर सोने का सोच रहे थे, तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम तीनों चौंके। जितेंद्र ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, यह कौन हो सकता है? मैंने कहा, तुम यकीन मानो, यहां कोई नहीं है। लेकिन फिर दस्तक की आवाज और भी तेज हो गई। यह अब हमारी चिंता बढ़ाने लगी थी। हमने सोचा, शायद यह किसी गांव वाले का काम हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, हमारे सामने कोई नहीं था। तभी एक आवाज आई, यहां कोई नहीं है, यह सब छोड़ दो। हमने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हमारे अंदर डर समा गया था। मैंने कहा, किसी ने हमें मजाक बना रखा है, हम सुबह ये सब सुलझा लेंगे। लेकिन रात भर हम सो नहीं पाए। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आती रहीं और हवा भी अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली हमें अपने घेरे में ले रही हो। आखिरकार सुबह हुई और हमने तय किया कि हम उस जगह से जल्द निकल जाएं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमें समझ में नहीं आया। हमने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब सी निशानियां थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो।
उन निशानियों के बीच एक शब्द था, जाल। मैं और मेरे दोस्त अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। क्या यह हवेली सच में किसी तरह के भूतिया जाल में फंसी हुई है? क्या हमें इसका सामना करना होगा? अगले दिन हमें यह पता चला कि हवेली से जुड़े कुछ काले राज थे जिन्हें हमें हल करना था। रात हम सब ने किसी तरह काटी थी, लेकिन जब सुबह की रोशनी हुई तो हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक अजीब सी रात से नहीं, बल्कि कुछ और भी खतरनाक से रूबरू हुए थे। हवेली के अंदर हर चीज उसी तरह थी जैसे हमने रात में देखी थी, लेकिन एक चीज अब भी हमारी समझ से बाहर थी। जाल शब्द। हमने तय किया कि अब हमें यह हवेली और उसके राजों को समझना होगा। जितेंद्र ने कहा, अगर यह हवेली भूतिया है तो हमें इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। अगर हम इसे होटल में बदलने वाले हैं तो हमें इसके इतिहास का पता होना चाहिए। उसकी बात में वजन था और हम तीनों ने सोचा कि गांव के बुजुर्गों से कुछ जानकारी ली जाए। गांव के सरपंच का घर हवेली से कुछ दूर था और हमें उनसे मदद की उम्मीद थी। हम तीनों उनके घर पहुंचे। सरपंच हमें देखकर थोड़े चौंके, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अंदर बुलाया। तुम लोग हवेली में गए? सरपंच ने पहले ही सवाल किया। मैंने कहा, हाँ, हम वहां कुछ काम करने के लिए गए थे, लेकिन वहां कुछ अजीब हुआ। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? सरपंच ने गहरी सांस ली और फिर हमसे कहा, तुमने जो सुना वह सब सच है। वह हवेली हमेशा से एक रहस्य रही है। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था जिनका नाम कुमार था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए था। क्या किया था उन्होंने? मैंने पूछा। सरपंच ने सिर झुकाते हुए कहा, वे लोग काले जादू में विश्वास करते थे। कहते हैं कि उन्होंने हवेली में कुछ ऐसा किया जिससे उनकी आत्माएं अब वहां फंसी हुई हैं, और जो भी वहां जाता है वह उसी जाल में फंस जाता है। यह सुनकर हम सब चौंक गए। जितेंद्र ने पूछा, क्या हमें कोई तरीका है इससे बचने का? सरपंच ने खामोशी से कहा, तुम्हें उस जाल को तोड़ने के लिए उस परिवार की असलियत जाननी होगी, और अगर तुम सच में हवेली को ठीक करना चाहते हो तो वह जाल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। बहुत लोग यहां से वापस नहीं आए। हमने सरपंच से यह तय किया कि हम हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, और हमें वह कुमार परिवार के बारे में कुछ और जानने की जरूरत थी। गांव में कुछ और लोग थे जो हवेली के बारे में जानते थे, लेकिन हर कोई डरता था उस बारे में बात करने से। हमने फिर भी एक पुराने आदमी से पूछा जो गांव के एक कोने में रहता था। उसकी उम्र 80 साल के आसपास थी और उसके पास अजीब सी कहानियां थीं। उसने हमें बताया कि कुमार परिवार ने हवेली में एक काले जादू की किताब छिपाई थी जो वे कभी नहीं चाहते थे कि कोई और पढ़े। अगर तुम उस किताब तक पहुंच गए तो तुम जानते हो कि तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है। वह किताब किसी भी इंसान को उसकी सबसे बड़ी डरावनी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करती है, उस आदमी ने कहा। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अब यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक रहस्य बन चुकी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सच में हवेली में काले जादू की किताब थी, तो क्या हम उसी हवेली को होटल बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे, या फिर हमें इस जाल से बचने के लिए कुछ और करना होगा? हमने फिर से हवेली की ओर रुख किया। इस बार हमारा उद्देश्य सिर्फ जांच करना नहीं, बल्कि उस किताब को ढूंढना और फिर उससे निकलने का रास्ता तलाशना था। हवेली के अंदर गए तो हमें समझ में आया कि यह जगह सच में एक अलग दुनिया की तरह थी। कुछ खौफनाक जगहें, गहरे कक्ष, और उन दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें जो हमें और भी डराती जा रही थीं। हम धीरे धीरे हवेली के भीतर गहरे तक घुसते गए। अनिल ने कहा, यहां कुछ बहुत गलत है। ये जगह सच में खतरनाक लगती है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। हम उसी कमरे में पहुंचे जहां हमें वह किताब मिलनी थी। कमरे में घुसते ही अचानक एक कटा हुआ लाइट का बल्ब झपका और फिर जैसे सब कुछ रुक गया हो। हवेली की दीवारों से एक अजीब सी चीख आई और वह चीख
हमारे दिलों को छेदने लगी। अनिल और जितेंद्र डर से कांप रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, हमें रुकना नहीं है, किताब हमें मिलनी चाहिए। हमने कमरे के कोने को खंगालना शुरू किया और आखिरकार हमें वह किताब मिली। किताब पर काले रंग का पेंट था और उसकी सतह पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। किताब को खोलते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे हवेली खुद को हमारे सामने खोल रही हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह किताब उस जाल का हिस्सा है जिसे तुमने अब खोल लिया है। हमारी घबराहट बढ़ गई, लेकिन हमें अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था, उस किताब को बंद करना और हवेली से निकलना। लेकिन क्या हम सच में वापस जा पाएंगे, या हवेली का जाल हमें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा? वह किताब हमारी आंखों के सामने थी और उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की दीवारें हमारी चेतना को निगलने के लिए तैयार हों। किताब के हर पन्ने को खोलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसी दुनिया में कदम रख रहे थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो सकता था। किताब में जो भी लिखा था वह बहुत ही डरावना था। उसे पढ़कर ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद अपना इतिहास हमें बता रही हो। यह किताब सिर्फ शक्ति नहीं देती, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करती है, लेकिन बदले में तुमसे कुछ लेती है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा डर। जितेंद्र ने किताब को हाथ में पकड़े हुए कहा। मैंने उसे देखा और गहरी सांस ली। हम इसे बंद नहीं कर सकते जितेंद्र, ये तो हमें हर हाल में हवेली से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। हमें इसे समझना होगा, इससे डरना नहीं होगा। पर अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो? अनिल ने कांपते हुए पूछा। हम तीनों के बीच चुप्पी सी छाई थी। एक तरफ तो हवेली के हर कोने से आ रही डरावनी आवाजें हमें डराने की कोशिश कर रही थीं, और दूसरी ओर यह किताब हमें अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन फिर एक और झटका लगा। किताब में एक पन्ना और था जिसे हमने अब तक नहीं खोला था। जैसे ही मैंने उस पन्ने को पलटा, एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैल गई। किताब ने अचानक खुद से एक बुरी और गहरी हंसी हंसना शुरू कर दी। हमें समझ में आ गया कि यह किताब एक तंत्र मंत्र के रूप में काम कर रही थी, और हम जितना इसे समझने की कोशिश करेंगे, यह हमें उतना ही और जाल में फंसा सकती थी। चलो, हमें इसे यहीं छोड़कर बाहर निकलना होगा, जितेंद्र ने जोर से कहा। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने के लिए मुड़े, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम झुंझलाए, घबराए और फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। हमें घेरने वाली एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे हवेली खुद हमें अपनी पकड़ में लेना चाहती हो। हमने जल्दी से किताब को एक जगह रख दिया और फिर हवेली के हर कोने को ढूंढने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद हमें एक और दरवाजा मिला, जो एक और तहखाने की ओर जाता था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर तय किया कि अब इसे छोड़ने का वक्त नहीं था। हमें वह रास्ता मिलना था जो हमें बाहर निकाल सके। तहखाने में जाने के बाद हमें एक पुराना और गहरा कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें उस परिवार के सदस्य दिखाए गए थे जिनके बारे में हमें सरपंच ने बताया था। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी जगह में एक बक्सा रखा हुआ था। वह बक्सा कुछ खास लगता था। हम तीनों ने मिलकर बक्सा खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिसमें हवेली के इतिहास के बारे में और भी जानकारी थी। हम जब उसे पढ़ने लगे तो अचानक दरवाजे के पास से आवाज आई, तुमने उसे खोल लिया। एक आवाज, एक कटी हुई खौफनाक आवाज आई। हम तीनों डर से सिहर उठे। वह आवाज हमसे बहुत करीब थी, जैसे कोई हमारे पास खड़ा हो। हम अब क्या करेंगे? अनिल ने डरते हुए पूछा। बस, अब हमें जो रास्ता मिला है उसे खत्म करना होगा, मैंने कहा। हमें हवेली का रहस्य जानना होगा। यह हवेली खुद हमें अंदर से समझाना चाहती है। हम नहीं जा सकते, हम उसी के हिस्से बन गए हैं। हमने किताब को फिर से खोलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने उस किताब के आखिरी पन्ने को खोला, अचानक हवेली की सभी लाइट्स जल उठीं। पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और हम एक अन्य दुनिया में थे। हर दीवार, हर वस्तु,
हर चीज जैसे हमसे बात करने लगी थी। तुम्हें मुझे समझना होगा या मैं तुम्हें खुद समझा दूंगी। एक गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। हमें समझ में आ गया कि हवेली एक जीवित एंटिटी थी, एक आत्मा जो अब भी वहां बसी हुई थी, और हम जिनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। हमें इस हवेली के भूतिया रहस्यों को सुलझाना होगा। उस समय एक आवाज आई, तुमने अपने भीतर का डर मुझसे बांट लिया है, अब तुम मेरे साथ हो। जैसे ही वह आवाज गूंजने लगी, हमारे सामने एक नया दृश्य उभरा। हवेली में वह परिवार दिखाई देने लगा और उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। हम समझ गए कि यह हवेली कभी एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि यह एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास को अपनी दीवारों में समेटे हुए थी। हमें अपनी आंतरिक ताकत का एहसास हुआ। हम अब उस खौफनाक हवा को चुनौती दे रहे थे। जब हमने हवेली के भीतर खुद को पूरी तरह से समझ लिया, तो हम धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार हमने हवेली को और उसके भूतिया इतिहास को छोड़ दिया। अब हमें केवल एक ही सवाल था, क्या हम उस रहस्यमय किताब को वापस रख सकते थे, या फिर यह हवेली हमेशा हमारे दिलों में बस जाएगी। हमने ज्यों ही हवेली को छोड़ने की कोशिश की, हवेली के भीतर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, जैसे हवेली को हमारे जाने का कोई दुख नहीं था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या हम बच पाए, या हवेली ने हमें अपने जाल में फंसा लिया?